तो माय डियर स्टूडेंट, ये है BA 6 सेमेस्टर हिंदी का फर्स्ट पेपर का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। तो जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में आने वाले दिनों में BA 6 सेमेस्टर की परीक्षा है और उनका सब्जेक्ट हिंदी है और फर्स्ट पेपर की परीक्षा, तो उनके लिए रामबाण वीडियो होने वाली है। क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर का है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर वर्ष पूछे जाते हैं। 2021 में भी आए, 22 में भी आए, 23 में भी आए, 24 में भी आए, इस बार 25 26 में, मतलब हमेशा आते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आपको कुल मिला के बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और खास बात इस वीडियो की यह है कि सबसे पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो गारंटी के साथ आएंगे वो बताऊंगा। फिर उनका उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू, तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपको जो मटेरियल देते हैं पूरे यूट्यूब पे शायद ही आपको मिले। ठीक है, तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, BA 6 सेमेस्टर है, यानी कि लास्ट ईयर में 6 सेमेस्टर होता है और वर्ष प्रीवियस ईयर का है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और ये फर्स्ट पेपर है क्योंकि 6 सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। तो ये हिंदी का फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाफा तथा देवनागरी लिपि। ठीक है, 2 घंटे का समय मिलेगा, 75 का पूर्णांक होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दी जाएंगे, इनको रीड कर लेना है। तो सबसे पहले आपको खंड आ देखने को मिलेगा, खंड आ में आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जानकारी दी गई, इसको रीड कर लीजिएगा। जब भी आप पेपर देने जाएं तो पहले जो दिशा निर्देश दी जाती है इनको पढ़ लिया करिए। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया था कि सांकेतिक भाषा से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा नहीं आता, कभी कदार आता, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि स्वर एवं व्यंजन में क्या अंतर है। रामबाण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, इस बार भी 100% है कि आपकी परीक्षा में फंसेगा, तो इसको 100% मान के चलते हैं। स्वर व्यंजन से जुड़ा क्वेश्चन सेम टू सेम भी आ सकता है और स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, ये अलग अलग भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बोली एवं भाषा में अंतर बताइए। रामबाण प्रश्न हमेशा फंसता, 100% गारंटी वाला प्रश्न, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन गारंटी वाले हैं, ये 2021 में भी आए, 22 में भी आए, 23 में भी आए, मतलब 24 में आते ही रहेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, हवाई में मत लीजिएगा क्योंकि जो मैं प्रश्न बता देता हूँ 100% के साथ वो आपकी परीक्षा में फंसते ही फंसते, आप सभी को अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रभाषा हिंदी की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो राष्ट्र भाषा यानी हमारे देश की जो भाषा हिंदी की है, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है राष्ट्रभाषा हिंदी की, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा, ठीक है, और राजभाषा दोनों कॉमन क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, गारंटी के साथ प्रश्न फंस जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर मॉडल पेपर में हर यूनिवर्सिटी में 6 सेमेस्टर में प्रश्न आया था। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि लिपि किसे कहते हैं। ये भी आपकी परीक्षा के लिए 99% महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा ये भी फंसता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन नोट करते रहिए, इनका उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा उसकी भी जानकारी हम आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि क्षेत्रीय बोलियों का क्या महत्व है। यानी कि क्षेत्र में, आपके क्षेत्र, भाई बहुत सारे क्षेत्र होंगे आपके पड़ोस में। ठीक है, तो वहाँ पर पड़ोस का मतलब ये होगा कि घर के पड़ोस वाला ही पड़ोस नहीं, मतलब कि आपके गांव में, ठीक है, और दूसरे गांव में, दूसरे क्षेत्र में, एक जिले से दूसरे जिले में, एक तहसील से दूसरे तहसील में, ऐसे। तो वहाँ पर बहुत सारी बोलियाँ होती, तो उन बोलियों का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो बोलियाँ सब जगह की अलग अलग होती हैं और वहाँ की बोलियाँ जहाँ भी बोली जा, जो भी बोलियाँ जहाँ पर बोली जाती हैं, वहाँ के लोग उसी भाषा को समझते हैं अच्छे से और उसी तरह बोलते हैं। आप दूसरे क्षेत्र में आ जाएंगे तो वहाँ की बोली भाषा आपको चेंजेस लगेंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत बदलाव लगेगा। अगर आप अपने घर से 20 किलोमीटर दूर चले जाइए, 25 चले जाइए, तो आपको सिंपल सी वहाँ की जो भाषा है, बोली है, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये होती हैं बोलियाँ, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। बोलियों के बारे में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, 80% महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। अगला कि संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई, नोट कर लीजिएगा। 90% महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य किसे कहते हैं। मैंने पिछली भी वीडियो बनाई थी फर्स्ट सेमेस्टर की, वो मतलब कि सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर की कह रहे हैं, BA 6 सेमेस्टर हिंदी फर्स्ट पेपर की। ठीक है, एक वीडियो और बनाई थी, उसमें भी वो अलग यूनिवर्सिटी का पेपर था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, गारंटी के साथ ये प्रश्न आपकी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय किसी में भी पूछा जा सकता है, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है,
और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये हर यूनिवर्सिटी व कॉलेज के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान का महत्व बताइए। देखिए ये प्रश्न पत्र का ही नाम है भाषा विज्ञान। ठीक है, तो भाषा विज्ञान से संबंधित एक दो प्रश्न तो पक्का फंसेंगे। तो नोट कर लीजिए, भाषा विज्ञान की परिभाषा प्लस इसके महत्व के बारे में पढ़ लीजिएगा। गारंटी वाला प्रश्न है, 100% फंसेगा। ठीक है, नोट कर लिया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की बोलियों का परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, तो 50-50 मान के चलते हैं। 50% आ भी सकता, 50% नहीं भी आ सकता। तो आप पढ़ भी सकते हैं इसका उत्तर, इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये रहे अति लघुत्तरीय के 10 प्रश्न। आपकी भी परीक्षा में हो सकता है 10 प्रश्न आए, हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी में अति लघुत्तरीय में 5 ही आते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है, संख्या पे नहीं। आ जाएंगे हम खंडवा की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। अब लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर देने से पहले यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए, इनको पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। पहला प्रश्न पूछा गया था लघुत्तरीय का कि भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, या फिर भाषा की विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, उसकी कुछ ना कुछ विशेष क्वालिटी होती है, कुछ गुण होते हैं, कुछ विशेष चीज़ें होती हैं, उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए 80% महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, उत्तर हम आपको भी बता देंगे कहाँ पर कैसे मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान के अंगों का विश्लेषण कीजिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन तो आने की गारंटी नहीं, लेकिन भाषा विज्ञान से जुड़ा क्वेश्चन देखिए ऊपर भी पूछा गया था, महत्व बताइए, यहाँ पर अंग पूछा गया। थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो बेटर ही रहेगा, बाकी 50% उम्मीद है आने की बस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के शब्द समूह को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, तो पढ़ भी सकते हैं, इसका उत्तर इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए 60% इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ उम्मीद है आ सकता, बाकी आप इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो। और लेकिन अगला प्रश्न आपको रट के जाना है, नोट करिए क्वेश्चन। राजभाषा के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए, या फिर राजभाषा का परिचय दीजिए, राजभाषा की विशेषताएं बताइए। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ऊपर भी मैंने बताया था राष्ट्रभाषा थी, ऊपर राष्ट्रभाषा क्वेश्चन था और नीचे राजभाषा है। तो दोनों क्वेश्चन रामबाण है, पक्का फंसेंगे, 100% गारंटी वाले, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी मैंने देखा है सब में प्रश्न पूछा गया था 6 सेमेस्टर में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के दोषों को बताइए। तो देवनागरी लिपि के जो दोष हैं वो तो आपको तैयार कर लेना है, मान लीजिए। ठीक है, तैयार कर लेंगे बेटर रहेगा। बाकी देवनागरी लिपि से जुड़े आपको 1-2 प्रश्न और देखने को मिलेंगे, कम से कम देवनागरी लिपि से जुड़े 2 प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे पक्का। ठीक है, तो देवनागरी लिपि के बारे में अच्छे से परिचय पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण और रामबाण हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 100% नोट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि पूर्वी हिंदी एवं पश्चिमी हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 70% उम्मीद मान के चलते हैं प्रश्न फंसने की, सेम टू सेम। बाकी पूर्वी हिंदी के बारे में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत पश्चिमी हिंदी के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगर अलग अलग प्रश्न आएंगे तो लिख दीजिएगा, अगर अंतर पूछा गया तो ऐसे ही लिख दीजिएगा, नंबर पक्की आपकी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर। खंडसा में आपको देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनको आप लोग विस्तृत उत्तरीय बोलते हैं। तो इन प्रश्नों को उत्तर देने से पहले यहाँ पर दिशा निर्देश दी गई हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना है, रीड कर लेना है, फिर क्वेश्चन का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन नोट कर लिए, रामबाण हमेशा आएगा, आज तक ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं है। जब से सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है तब से ये प्रश्न आया है, आज तक छूटा ही नहीं। तो रामबाण है, अगर 1001% होता तो उसकी भी गारंटी ले लेता। क्वेश्चन ये है कि हिंदी भाषा जो है इसका उद्भव, शुरुआत और दिन प्रतिदिन इसका विकास, लोग इसको जानने लगे। भाई कोई चीज़ पैदा होगी तो धीरे धीरे उसका विस्तार होगा, लोग जानेंगे। ठीक है, कोई कंपनी खड़ी होगी, बनेगी, तो धीरे धीरे वो बनेगी, बनने के बाद उसका विस्तार होगा, प्रचार प्रसार होगा, तब उसको जानेंगे लोग। ठीक है, इसी तरह हिंदी भाषा का शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हुआ, लोग इसको जानने लगे, विकास होने लगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, रामबाण प्रश्न है, 100% गारंटी के साथ प्रश्न फंसेगा, नोट कर लीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा बताया नहीं। दीर्घ उत्तरी का प्रश्न है, तैयार कर लेंगे तो आपके कम से कम 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पक्का। अगला प्रश्न है कि अवधान एवं प्रयत्न के आधार पर हिंदी व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न सेम टू सेम तो आने की गारंटी नहीं है, आप इसका उत्तर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे अनुसार आप इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आपको वो सारे प्रश्न बताएं जिनके आने की सबसे ज़्यादा चांस है या फिर बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था दीर्घ उत्तरीय का ही है
कि राजभाषा का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति का वर्णन कीजिए। राजभाषा से संबंधित ये दूसरा प्रश्न है आपके इसी पेपर में, ठीक है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों प्रश्न गारंटी के साथ आएंगे। तो यहाँ पर राजभाषा का आपको अर्थ लिखना है, फिर इसकी परिभाषा लिखनी है, फिर उसके बाद राजभाषा हिंदी के संवैधानिक इसकी स्थित कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न बन रहे हैं, राजभाषा का अर्थ, राजभाषा की परिभाषा, राजभाषा हिंदी के संवैधानिक स्थिति। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप यही प्रश्न पूरा का पूरा जैसे अर्थ, परिभाषा और संवैधानिक स्थिति तैयार कर लेंगे तो आपके प्रश्न तैयार करना मतलब कि 100% आपका जायज जाएगा ही। उत्तर तैयार करने का आपका जो तैयार करेंगे तो ये पूरी तरह जायज़ जाएगा, नाजायज़ नहीं जाएगा। नाजायज़ का मतलब ये होगा कि तैयार कर लिया लेकिन आया ही नहीं, तो ये वाला केस होगा ही नहीं। क्योंकि मैं 7 साल से लगा हूँ इसी फील्ड में और हर वर्ष का मॉडल पेपर मतलब कि मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर देखा हूँ, तो मुझे पता है कि ये प्रश्न पक्का फंसेगा, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये देवनागरी लिपि से जुड़ा इसी मॉडल पेपर में दूसरा प्रश्न है, ऊपर भी देवनागरी लिपि से जुड़ा प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर इसके नामकरण का आधार मतलब कि देवनागरी लिपि जो है इसके नामकरण का आधार मतलब कि कैसे इसका नाम पड़ा, ठीक, इसके बारे में लिखना है। प्लस देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है उसके बारे में लिखना है। गारंटी के साथ देवनागरी लिपि से जुड़ा, मैंने ऊपर भी बोला था गारंटी के साथ प्रश्न आएगा और आएगा, ठीक है। तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत और उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में गारंटी वाला प्रश्न 100% फंसेगा, नोट कर लीजिएगा। बाद में ये मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं वरना हम तैयार कर लेते, ठीक है। जो हम बात करते हैं वो ओरिजिनल करते, हवा हवाई कोई नहीं करते, ठीक है। और ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर BS6 सेमेस्टर हिंदी का फर्स्ट पेपर। इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावना है या फिर आ सकते हैं या पिछले वर्ष पूछे गए वही मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अगर आप इन्हीं सभी प्रश्न का उत्तर तैयार कर लेंगे तो आपके पासिंग नंबर कहीं नहीं जाने वाले। बाकी अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे, तो उनको मैं आने वाले दिनों में महासंग्राम वीडियो में कवर करा दूंगा। तो महासंग्राम वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न भी रहेंगे और उसका उत्तर भी नीचे समाहित रहेगा। अभी के लिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार करना चाह रहे हैं जो मैंने बताए हैं, तो आपको इंटरनेट गूगल के माध्यम से सर्च करके हर एक प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे तैयार कर लेना। बाकी जल्दी महासंग्राम वीडियो जाएगी तो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और PDF से भी मिलेगी फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब तैयारी जारी है और एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो तैयारी में जुटे रहिए पूरी तरह, ठीक है। जय हिंद।